हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। और हम अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के लेक्चर्स के आज थर्ड लेक्चर को आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर्स तक हमने क्रेटेशियस पीरियड कवर कर लिया था और अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम इपॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ एक बार कि हमारा कैसे सीरीज चल रहा है। तो देखिए, हमने सबसे पहले अपना हेडियन आर्कियन पीरियड पढ़ा, फिर प्रोटोजोइक इयॉन के बारे में देखा और फिर हम फेनेरोजोइक इयॉन में चल रहे हैं। फेनेरोजोइक इयॉन में हमने पैलेजोइक और मीसोजोइक एरा जो है कंप्लीट कर लिया, जो कि क्रेटेशियस पीरियड तक था। ठीक है, अब हम चल रहे हैं सीनोजोइक एरा पर। सीनोजोइक एरा में आपके मेन तीन जो हैं कह सकते हैं आप, एक तरह से पीरियड कह सकते हैं, पैलियोजीन, नियोजीन और क्वाटरनरी पीरियड, जहाँ पर उन पीरियड्स में और जब हमने जो है बाइफर्केशन किया या डिवीज़न किया तो हमें इपॉक्स मिले, और ये 7 इपॉक मिलके क्या बनाते हैं, क्रेटेशियस पीरियड बनाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप किस समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप ये होलोसीन इपॉक में, जो कि क्वाटरनरी पीरियड है, और जो कि सीनोजोइक एरा है, उसमें आप एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, मतलब अभी का जो टाइमलाइन है। तो चलिए हम देखते हैं अपना इपॉक्स के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। तो पहला इपॉक हमारा है पैलियोसीन इपॉक, जिसमें क्या हुआ था, मेजर रेडिएशन हुआ था मैमल्स का, बर्ड्स का और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स का। क्योंकि जैसे हमने देखा क्रेटेशियस पीरियड से पहले जो है आपका एक्सटिंक्शन हो चुका था डायनासोर्स का, तो अब मैमल्स जो है आएंगे और रेडिएट करेंगे। सबसे पहला लार्ज एनिमल भी पैलियोसीन इपॉक में ही पाया गया था। ठीक है, फिर आता है इयोसीन इपॉक। इसमें क्या हुआ था, एंजियोस्पर्म जो है डोमिनेंट थे। मॉडर्न मेमेलियन ऑर्डर जो है वो रेडिएट हो रहा था। रेडिएशन का मतलब मैं आपको पहले के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, फिर से बताती हूँ कि डाइवर्सिफाई, बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो, बहुत हाई वेराइटी में प्रेजेंट हो। सबसे ओल्डेस्ट नोन फॉसिल जो है मॉडर्न मैमल का, वो कब पाया गया था, आपका इयोसीन इपॉक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ओलिगोसीन इपॉक के बारे में। तो प्राइमेट ग्रुप का ओरिजिन कब हुआ है, ओलिगोसीन इपॉक में। रैपिड इवोल्यूशन और डाइवर्सिफिकेशन हुआ था फौना का, और ग्रास लैंड, ठीक है, अभी तक कहीं भी ग्रास की बात नहीं आई थी, अब आई है जो है ग्लोबल एक्सपेंशन हुआ था ग्रास लैंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मियोसीन इपॉक। अर्लीस्ट डायरेक्ट ह्यूमन एंसेस्टर आपके मियोसीन इपॉक में पाए गए हैं। इसी को एप्स के एंसेस्टर का युग भी कहा गया। यहाँ पर केल्प के फॉरेस्ट पाए गए, ग्रास लैंड पाई गई। केल्प क्या है, केल्प एक प्रकार का ब्राउन एल्गा है। ठीक है, मॉडर्न मैमल और जो है बर्ड की फैमिलीज भी आपकी मियोसीन इपॉक में पाई गई। फिर आता है प्लियोसीन इपॉक। प्लियोसीन में क्या हुआ, डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो प्रोलिफरेट हुए, मतलब कि फैले। अपीयरेंस हुआ किसका, बाईपीडल ह्यूमन एंसेस्टर का, या फिर आप होमो इरेक्टस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब होमो इरेक्टस नहीं कह सकते, होमो इरेक्टस के एंसेस्टर्स का जो है यहाँ पर पहली बार आप ओरिजिन देखते हैं। रैटल स्नेक पहली बार आया, रैटल स्नेक यहाँ पर फर्स्ट अपीयरेंस दिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लिस्टोसीन इपॉक। इसी को हम आइस एज भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ था, ओरिजिन हुआ था पहली बार होमोजीनस का, मतलब हम लोग जिस जीनस के में प्रेजेंट है उसका ओरिजिन कब हुआ था, प्लिस्टोसीन इपॉक में। ठीक है, और होमोसेपियंस का भी राइज इसी इपॉक में हुआ था। जो बड़े बड़े एनिमल थे, जैसे कि जो मेगा फौना थे, जैसे आपने, अगर आप इस चीज़ वाली मूवीज़ देखते होंगे, एनिमेशन की मूवीज़ है, तो उसमें आप देखेंगे कि एलिफेंट के जैसा ही एक ऑर्गेनिज्म था, आपने देखा होगा वूली मैमॉथ। ठीक है, इसके बहुत बड़े बड़े टस्क रहते थे और बहुत बड़े बड़े शेर रहते थे, मतलब बड़े आकार के जानवर, उन सब जो है यहाँ पर विलुप्ति के कगार पर पहुँच गए। जैसे कि कौन कौन विलुप्त हुए, मैमॉथ हुए, वूली डायनासोरस हुए, आयरिश एल्क, ये सब जो है एक्सटिंक्ट हो गए प्लिस्टोसीन इपॉक में। फिर आता है हमारा आखिरी जो है होलोसीन इपॉक, और इसी इपॉक को क्या कहा जाता है, एज ऑफ मैन, क्योंकि ये जिसमें हम लोग अभी जिंदा है, इस टाइमलाइन में मैन जो है वो सबसे डोमिनेंट स्पीशीज है। ठीक है, और रैपिड प्रोलिफरेशन ह्यूमन स्पीशीज की वर्ल्ड वाइड हुई। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी स्पीशीज हैं उनका 3 तरीके से जो है लाइफ रहा। सबसे पहले वो ओरिजिन करते थे, ठीक है,
फिर वो क्या करते थे, रेडिएट करते थे या फिर प्रोलिफरेट करते थे या फिर डाइवर्सिफाई करते थे, और लास्ट में क्या हो जाते थे, एक्सटिंक्ट हो जाते थे। ठीक है, तो जन्म और उसके बाद में वो दुनिया में रहे और फिर वो ख़त्म हो गए इस तरीके से। तो ये था हमारा पूरा जूलॉजिकल टाइम स्केल के मेजर इवेंट्स। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं और इस तरीके से हम ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि मास एक्सटिंक्शन मतलब बहुत बड़े अमाउंट में विलुप्ति कब कब हुई है। तो ऑर्डोविशियन पीरियड में हुई है, डेवोनियन में हुई है, पर्मियन में हुई है, ट्रायसिक पीरियड में हुई है और क्रेटेशियस पीरियड में हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़े अमाउंट में एक्सटिंक्शन कब कब हुआ है। ठीक है, अब बहुत तरह के हम लोग देखते हैं कि एज पूछा जाता है कि एज ऑफ फिशेस किसको कहते हैं, एज ऑफ एम्फीबियन किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए देखना पड़ेगा कि एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट किसको कहते हैं, ऑर्डोविशियन पीरियड को। ठीक, एज ऑफ फिशेस डेवोनियन पीरियड को, एज ऑफ एम्फीबियन कार्बोनिफेरस पीरियड को, एज ऑफ रेप्टाइल्स जुरासिक पीरियड को, और आइस एज किसको कहते हैं, प्लिस्टोसीन इपॉक को, और एज ऑफ मैन किसको कहते हैं, होलोसिन इपॉक को। अब एक बात ध्यान रखिएगा, एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट का मतलब ये नहीं है कि ऑर्डोविशियन पीरियड में पहली बार इन्वर्टिब्रेट्स आए। एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट का सिर्फ ये मतलब है कि उस पीरियड में वो सबसे डोमिनेंट था, मतलब सबसे ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ पाई गई थी या सबसे ज़्यादा पावरफुल वो चीज़ थी उस समय में। ठीक है, और अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब जैसे मैं पूछना चाहूँ आपसे कि जब अगर एज ऑफ फिशेस डेवोनियन है, ठीक है, तो पहली फिश कब आई होगी, तो हमेशा उससे एक पीरियड पहले, जैसे कि ऑर्डोविशियन में मान लीजिए आई होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है कि या फिर सिल्यूरियन पीरियड में पहली फिश आई होगी, तभी तो डेवोनियन में वो मतलब डोमिनेंट हो गई। तो इसी तरह से आपको थोड़ी सी यहाँ पर दिमाग भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये सारी चीज़ें रटना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं हम लोग की ओरिजिनेट कब हुए थे। तो सबसे पहला ऑक्सीजन इवॉल्विंग बैक्टीरिया आर्कियन इयॉन में हुई थी। ठीक है, सबसे अर्लीस्ट एग्नाथन कब आई थी, कैम्ब्रियन में आई थी। सबसे पहला ग्रीन एल्गा प्रोटेरोजोइक इयॉन में आया था। ठीक है, फिर सबसे पहला कॉम्प्लेक्स सिंगल सेल्ड लाइफ ये प्रोटेरोजोइक इयॉन में आया था। सबसे पहला स्पॉन्ज ये भी प्रोटेरोजोइक इयॉन में आया था। पहला कॉर्डेटा कैम्ब्रियन पीरियड में आया था। पहला ब्रायोफाइट और फंजाई, ठीक है, और साथ ही साथ क्या, लाइफ ऑन लैंड, ये सब कुछ कब हुआ था, ऑर्डोविशियन में हुआ था। सबसे पहला ट्रू वर्टिब्रेट जो कि ऑस्ट्राकोडर्म्स हैं वो कब आए थे, ऑर्डोविशियन में आए थे। सबसे पहली जॉर्ड फिश और पहला टेरिडोफाइट कब आए थे, सिल्यूरियन में आए थे। ठीक है, प्रोजिम्नोस्पर्म सबसे पहले, टेट्रापॉड, एम्फीबिया, ट्रीज, ये सब डेवोनियन पीरियड में पहली बार आए थे। सबसे पहले रेप्टाइल और विंग्ड इंसेक्ट कब आए थे, कार्बोनिफेरस में, और हाईएस्ट ऑक्सीजन लेवल भी था कब, कार्बोनिफेरस पीरियड में। फिर है डायनासोर कब आए थे, फर्स्ट फ्लाइंग वर्टिब्रेट कब आया था, तो ये ट्रायसिक पीरियड में आया था। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले मैमल भी आपके ट्रायसिक पीरियड में ही आए थे। फिर पहला एंजियोस्पर्म और पहली बर्ड जुरासिक पीरियड में आई थी। पहला मोनोट्रमाटा मार्सुपियल प्लेसेंटल मैमल क्रेटेशियस पीरियड में आया था। सबसे बड़ा मैमल जो आया था वो पैलियोसीन इपॉक में आया था। प्राइमेट पहली बार कब ओरिजिनेट हुए थे, ओलिगोसीन में ओरिजिनेट हुए थे। सबसे पहले एप्स कब आए थे, नियोजीन मियोसीन में। ठीक है, उसी तरह से ओरिजिन जो हुआ था होमोजीनस का वो प्लिस्टोसीन इपॉक में हुआ था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो जूलॉजिकल टाइम स्केल का लेक्चर था वो ख़त्म होता है और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ट्रिक्स हैं एक तरीके से कि आपको कैसे याद करना है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब आगे क्या होगा, मतलब आगे कौन सा रहेगा पीछे कौन सा रहेगा, पहले डेवोनियन आया था या पहले कैम्ब्रियन आया था। तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप इसका कुछ निमोनिक्स बना लीजिए जिससे कि आपके दिमाग में हमेशा ये क्लियर रहे, तुरंत मतलब आपको याद रहे कि क्या सीरीज़ है जिस सीरीज़ में आपको चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कोई निमोनिक्स बना लीजिए। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप जो आपने ज्वाइन किया वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों ने जो खुद के लिए बनाया था वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, और किसी भी तरह के नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, और साथ ही साथ कोई डाउट हो तो आप नीचे लेक्चर में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।